बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर नंबर 12 का आगे वाला टॉपिक, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इससे पहले हमने पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप। उसमें हमने देखा था कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो है जस्ट वो मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे काम करता है, और उसमें हम जस्ट जो हमारी एक वाज़े तौर पे एक आंख में से कोई चीज़ नज़र आ रही होती है उसको हम बड़ा करके दिखा सकते हैं। बाज़ औक़ात और बल्कि तहकीक में अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमें ज़ाहिरी तौर पे आँख से कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, जैसे बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, और इस तरह हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो हमें ज़ाहिरी आँख से नज़र नहीं आते। तो अब उनको देखने के लिए कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए था जो इस मैग्नीफाइंग ग्लास से ज़्यादा बढ़ के हो, और उसको हम क्लियरली तौर पे बैक्टीरिया वायरसेस जो है उनकी जो साख्त है या इनके जो वर्किंग है उसको हम देख सकें। तो इसके लिए ज़रूरत हुई कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए जो हमें इन तमाम जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उनको हम ओवरकम कर सकें। तो इसके लिए फिर क्या किया गया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई गई। सिंपल माइक्रोस्कोप या आम मैग्नीफाइंग ग्लास से हम एक इमेज जो है वो 5 गुना 8 गुना बड़ा देख सकते हैं, लेकिन ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं इसमें एक आम जिस्म जो है जो हमें ज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आता उसको हम 1000 गुना बड़ा तक जो है वो देख सकते हैं। तो इस तरह जब हम ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं तो हम इसमें तहकीक में हमें बहुत मदद मिलती है। हम वायरसेस को भी देख सकते हैं, उनको बैक्टीरियाज को, उनकी रिप्रोडक्शन को, मतलब इन सारी चीज़ों को, और ब्लड सेल्स को, बीमारियों को ख़त्म करने के लिए ये ब्लड सेल्स में क्या चीज़ हो रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज इस्तेमाल करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। कंपाउंड का मतलब होता है कि वो 2 या 4 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। कंपाउंड एक सिंगल चीज़ नहीं होती, सिंगल तो वही मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया। कंपाउंड का मतलब है कि वो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनी हो। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो 2 लेंसेज से मिलकर बनी होती है, और वो 2 लेंस कौन से होते हैं, कन्वेक्स लेंस या जिनको हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। इन 2 चीज़ों का जो मिलाप है, जो कंपाउंड है, वो माइक्रोस्कोप में हमें नजर आता है। तो हमारी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो 2 लेंसेज पे मुश्तमिल होती है। एक लेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और दूसरे लेंस को कहते हैं हम आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंस होता है जो जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे होते हैं वो उसके नज़दीक होता है, और इस तरह जिस पीस से आंख से हम देख रहे होते हैं जिस पीस को, वो क्या कहलाता है, हमारा आई पीस कहलाता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस जो है वो दोनों मुख्तलिफ फोकल लेंथ के होते हैं। जो हम ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करते हैं वो स्मॉल फोकल लेंथ का होता है, और इसका इस तरह उसका अपर्चर जो है वो भी शॉर्ट होता है। इसी तरह जो हम आई पीस यूज करते हैं वो बनिस्बत किस चीज के, ऑब्जेक्टिव लेंस से ज्यादा फोकल लेंथ का होता है, और उसका अपर्चर भी जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से ज्यादा होता है। जो फोकल लेंथ हम ऑब्जेक्टिव लेंस में यूज करते हैं वो लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है, और इसी तरह जो फोकल लेंथ हम आई पीस के लिए इस्तेमाल करते हैं वो 1 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर तक जो है वो चलता है। उसमें 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 सेंटीमीटर तक जो है वो उसकी रेंज हो सकती है। वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक जितना आप डीपली स्टडी करते जाएंगे, या ऐसे जो वायरसेस हैं जो ज़्यादा क्लियरली तौर पे हम देखते हैं, तो फिर उसका फोकल लेंथ जो है वो ऐसा ऐसा बढ़ाते जाते हैं। तो ये थी सिंपल उसकी कंस्ट्रक्शन कि वो किस चीज़ों पे मुश्तमिल, किन चीज़ों पे होता है। वो हमने पढ़ा कि वो ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस पे मुश्तमिल होता है। अब हम उसकी देखते हैं वर्किंग, कि वो वर्क किस तरह करता है, ऑब्जेक्ट लेंस किस तरह वर्क करता है, और उसकी इमेज किस तरह बनाता है। इसी तरह उसी इमेज को जो है वो इनलार्ज करके जो हमारा आई पीस है वो हमें कैसे दिखाता है। तो डायग्राम से हम इसको क्लियर करते हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ओ ए, ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्टिव पीस, ये हमारे पास जो है ये ऑब्जेक्टिव पीस है। ऑब्जेक्टिव पीस लेंस के साथ जो है वो फोकल लेंथ से थोड़ा सा दूर रखा जाता है ताकि उसका इमेज जो है वो 2f से आगे जाके थोड़ा सा इनलार्ज मिल जाए हमें। ये हमने इमेज लोकेशन में पढ़ा था। तो ये ऑब्जेक्ट ओ ए हमारे पास मौजूद है। इसका जो इमेज है वो कन्वेक्स लेंस, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो हमें
2f से थोड़ी सी दूर जाके एक पी क्यू इमेज जो है वो हमें हासिल होता है, और वो इमेज जो है वो कौन सा है, I1। इसमें पी क्यू इमेज जो है वो रियल है, इन्वर्टेड है और इनलार्ज है, यानी कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद था इसका जो इमेज है वो उससे इनलार्ज हमें मिला है, और ये रियल इमेज है। यही रियल इमेज जो है वो फोकल लेंथ के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। यही इमेज जो है वो एज ए ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ जो हमारे पास आई पीस है, आई पीस जो है वो इसको एज ए ऑब्जेक्ट लेता है, और फिर इसी का इमेज जो है वो इनलार्ज करके हमें हासिल होता है। अब ये इमेज जो है जो हमारे पास ऑब्जेक्ट लेंथ से हमें हासिल हुआ है, ये इमेज जो है वो फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर या ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान बनता है। और हमने इमेज लोकेशन में पढ़ा था कि जब कोई जिस्म फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर या सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान मौजूद हो तो उसका जो इमेज बनता है वो उसी साइड पे बनता है, सीधा होता है, जैसे मतलब जिस पोजीशन में वो मौजूद होता है उसी पोजीशन में और उसी साइड पे ही बनता है, और उससे ज्यादा इनलार्ज होता है। तो आई पीस क्या करता है, I1 जिसको वो ऑब्जेक्ट के तौर पे अब ले रहा है, तो उसका इमेज जो है वो उसी साइड पे और उससे ज्यादा बड़ा करके दिखाता है, लेकिन होता क्या है, वो वर्चुअल होता है। तो इस तरह एक दो लेंस आपस में मिल के आपस में कंपाउंड उनकी जो वर्किंग होती है उस हिसाब से ये इनको क्या करते हैं, हमें इनलार्ज इमेज हासिल हो जाता है, और जो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही होती वो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसको क्लियरली तौर पे जो है वो देख सकते हैं। अब इसको सम अप करते हैं कि फर्स्ट पहले क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो हमने स्लाइड पे रखा होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस से देखते हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज जो है वो हमारे पास 2f से दूर बनाता है। फिर हम फोकल लेंथ आई पीस जो लार्जर फोकल लेंथ का होता है उसको इस तरह एडजस्ट करते हैं कि वो जो इमेज बना हुआ होता है वो उसके फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान आ जाता है, और जब ये पोजीशन हो, ये लोकेशन हो इमेज की ऑब्जेक्ट की, तो उसका इमेज जो है वो उसी साइड पे बनता है, इनलार्ज होता है और वर्चुअल होता है। तो I1 जो इमेज ऑब्जेक्ट लेंस से बनाया था वो अब एज ए ऑब्जेक्ट जो है वो आई पीस उसको लेता है, और उसका इमेज जो है वो हमें उससे आगे वर्चुअल इमेज जो है वो इनलार्ज इमेज जो है वो हमें हासिल हो जाता है। इस तरह कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हमें 1000 गुना तक ज्यादा जो है हम किसी भी चीज का इमेज जो है वो देख सकते हैं। अब इसकी जो मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर है वो किस तरह हम इक्वेशन से मालूम करते हैं, तो वो डिपेंड करती है m = L ओवर F0 1 + d ओवर Fe। अब इसमें L क्या है, L हमारे हमारी जो माइक्रोस्कोप होती है जिसमें लेंस लगे हुए होते हैं वो उनका दरमियानी फासला होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट लेंस और आई पीस के दरमियान जो दरमियानी फासला होता है उसको हम किस चीज से जाहिर करते हैं, L से जाहिर करते हैं। इसी तरह F0 जो है वो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और इस तरह Fe जो है वो क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, और इस तरह D जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन आई और ऑब्जेक्ट लास्ट इमेज जो हमारे पास फाइनल इमेज हासिल हुआ है, आई और फाइनल इमेज के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम D से जाहिर करते हैं। ये डिस्टेंस जो है यहां से ये डिस्टेंस आई हमारी आंख और जो फाइनल इमेज हमें हासिल हुआ है उसका दरमियानी फासला जो है वो क्या कहलाता है, D कहलाता है। तो इस तरह हम किसी भी माइक्रोस्कोप की जो है वो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो मालूम कर सकते हैं कि कितना जो है वो उसको मैग्नीफाई कर सकता है, या हम कितने फोकल लेंथ के जो है वो आई पीस इस्तेमाल करें या ऑब्जेक्ट लेंस इस्तेमाल करें ताकि हमें मतलूबा नतीजे जो वो हासिल कर हो सके। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा अहम टॉपिक। ये टॉपिक जो है वो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, क्योंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है, तो आप लोग इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ही तैयार कीजिएगा।